वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, टॉर्क पता करेंगे किसका? एक कॉइल का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। इसका विड्थ कितना है b और लेंथ कितना है l। और हमें ये पता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। और लैंग्वेज क्या है? व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। उसी टॉर्क को हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। यहाँ पर हमने एक और बात लिखा हो, क्या लिखा है? इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। ये जो कॉइल होगा इस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टॉर्क होगा, लेकिन नेट फोर्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम लोग वो देखते। आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। अगर कोई कंडक्टर है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? आई एल क्रॉस बी। जहां आई क्या होता है? कंडक्टर में करंट होता है। एल क्या है? आई के ही डायरेक्शन में होता है। तो एल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कंडक्टर का लेंथ होता है जो कि आई के डायरेक्शन में होता है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग इस कॉइल में फोर्स की बात करेंगे तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे। ये जो कॉइल का जो हमारा पार्ट है ए बी, उस पर अगर हम फोर्स की बात करें, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। वो फोर्स का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एल भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पर हमें क्रॉस करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल क्या है? करंट के डायरेक्शन में होता है तो अपवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो जब हम ऐसे कर्ल करेंगे तो हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा जो कि क्या होगा? पेपर के अंदर। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या? ये फोर्स का डायरेक्शन इस जो कंडक्टर का जो सिगमेंट है, ये जो कॉइल का जो सिगमेंट है ए बी, उस पर फोर्स किधर लगेगा? इस पेपर के अंदर, ये स्क्रीन के अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी में आप देख सकते हैं करंट क्या है? इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जब क्रॉस हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि इस केस में क्या होगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की सी से डी की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में, और करंट के डायरेक्शन में क्या होता है? एल होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। करंट क्या हमारा? करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर। तो जब हम कर्ल करेंगे तो हमें फोर्स क्या मिलेगा? स्क्रीन के बाहर। तो स्क्रीन के बाहर हमें फोर्स मिलेगा। तो ये क्या हमारा? एफ है। अगर हम डी से ए की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है? एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इन दोनों केसेस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या होगा? फोर्स का वैल्यू होगा। उसके अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई करंट मान लेते हैं इसमें, तो आई हो जाएगा करंट। लेंथ कितना है? एल है। और ये कितना हो जाएगा? बी। साइन क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है आप देख सकते हैं। एल हमारा इस डायरेक्शन में है, बी हमारा इस डायरेक्शन में है। इस केस में भी सेम बात है। तो साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारा फोर्स बेसिकली क्या आ जाएगा? आई एल बी। साइन 90 क्या होता है? 1। तो हमें फोर्स तो पता चल गया कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है? आई एल बी। अब हम लोग बात करेंगे क्या? टॉर्क का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो टॉर्क तो अभी भी लग रहा है, लेकिन हम जनरल कंडीशन में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल ऐसे रखा हुआ है, हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे। टिल्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है आपको बात? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल भी स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ है, लेकिन हम जब इसको टिल्ट कर देंगे तो हमें जनरल एक्सप्रेशन मिल जाएगा टॉर्क का। तो यहाँ से हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वही हमने क्या किया है, हम कहाँ से देख रहे हैं? इसके साइड से देख रहे हैं, मतलब एडी के पास हमने आंख रखा है और देख रहे हैं ऐसे। तो हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा? एडी दिखाई देगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स कैसे लग रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के बाहर फोर्स लग रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा?
ऊपर और ए स्क्रीन के अंदर है, यानी क्या हो जाएगा ए नीचे। अब क्या है, ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर क्या है, ए है। तो ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है, और हमें पता है कि 90 डिग्री है इस पर, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो सिमिलरली इसी तरह से हम इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है। टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ये हमारा क्या है बेसिकली टॉर्क है। अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने इस कंडीशन में ला दिया है, अब यहां पर हम टॉर्क निकालना चाहेंगे इन जनरल कंडीशन थीटा के टर्म में। तो इस कॉइल पर जो टॉर्क होगा वो निकालेंगे हम लोग। तो टॉर्क कौन कौन फोर्स की वजह से आएगा, ये फोर्स और ये फोर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, या ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा। लेकिन हम जब इसको क्रॉस करेंगे, आप देख रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एडी है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर है। इसमें एंगल क्या है, जीरो नहीं है। पहले केस में, इस केस में क्या था, एंगल जीरो था, बट इस केस में एंगल जीरो नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, और इसमें क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा। इस केस में तो फोर्स नहीं लग रहा है, बट इस केस में क्या होगा, इसमें इधर फोर्स लगेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, आई डी एल है। आई डी एल एक ही डायरेक्शन में, एल क्या होता है, आई के डायरेक्शन में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर है। तो क्रॉस करेंगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और उस वाले साइड पर क्या रहेगा, आई इधर। आई हमारा क्या है इधर है, डी एल इधर है। क्रॉस करेंगे तो क्या लगेगा इधर, एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। तो इस वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस फोर्स से मतलब है। इसी से क्या आएगा, इसके अलोंग टॉर्क आएगा। वो टॉर्क का वैल्यू हम लिखते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये टोटल बी है, तो ये क्या हो जाएगा b/2। एफ कितना है हमारा, एफ ही रहने देते हैं, और क्या हो जाएगा ए एंगल कितना है आर और एफ के बीच में, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b/2, एफ को एफ रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आर और एफ के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से बेसिकली हमारा टॉर्क क्या आ गया, बी एफ साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसको, लेट से मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, एफ का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा आई एल बी, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हमने क्या लिखा, ये चीज़ कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया ये बात हमने लिखा। एफ का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आई एल बी कैपिटल बी एंड साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल बी बेसिकली क्या है, इस कॉइल का एरिया है। तो हमारा टॉर्क बेसिकली क्या आ जाएगा, आई ए बी साइन थीटा। एक रिलेशन हो गया हमारा, जहां ए क्या है, एरिया है किसका, कॉइल का, जो कि क्या होगा एल इंटू बी होगा। इसको थोड़ा सा और डिफरेंट फॉर्म में लाते हैं हम लोग। तो टॉर्क हमारा क्या आया था, आई ए बी साइन थीटा। आपको ये बात पता होगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ये क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि इस कॉइल का होगा। इसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आई इंटू ए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी साइन थीटा। ये भी रिलेशन है हमारा एक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, या हम ऐसे बोले कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे टॉर्क को, टॉर्क बेसिकली क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी, जहाँ एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है।